नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्वीटी 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में कि अगर आपको डायबिटीज़ की संभावना है या फिर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है तो वहाँ पे आपको क्या-क्या लक्षण दिखाई देंगे और कौन-कौन सी दवाओं का आपको प्रयोग करना है जिससे आपको 100% रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सके। दोस्तों अगर आपके जो है आपको बार-बार प्यास लग रहा है और पानी पीने के बाद में प्यास आपकी बुझ नहीं रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होना स्टार्ट हो गया है। या फिर आपको बार-बार पेशाब लग रहा है या फिर अगर आप कुछ खाते-पीते हैं, ठीक से खाते-पीते भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं, होने होने के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं। या फिर अगर आप कहीं पे थोड़ा-सा कट जाते हैं, वो ठीक नहीं होता है, बार-बार पक जाता है और दवा खाने के बाद में भी आपको जो है रिज़ल्ट अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ होने लगा है। तो इसीलिए आप ग्लूकोमीटर से अपनी नियरेस्ट जो है पैथोलॉजी है या फिर कहीं पे अगर आपको जो है डायबिटीज़ की मशीन मिल जाती है जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, उससे आप अपने ग्लूकोज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने शुगर को चेक करवा सकते हैं। दोस्तों या फिर अगर आप अच्छा खाते-पीते भी हैं लेकिन आपकी बॉडी में लग नहीं रहा है और आप बिना किसी दवा खाए या फिर बिना किसी एक्सरसाइज़ किए आपका वज़न तेज़ी से घट रहा है और आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है या फिर आपकी आँखों के सामने जो है धुंधलापन आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है आपको डायबिटीज़ होने वाला है या फिर हो रहा है धीरे-धीरे करके। तो आप नियरेस्ट किसी ग्लूकोमीटर जिनके पास में हो, डॉक्टर के पास में पैथोलॉजी में जाके आप अपने ब्लड शुगर को चेक करवा लीजिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको ब्लड शुगर हो गया है तो वहाँ पे आपको कौन-सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो मैक्सिमम जैसे जब आपको शुगर हो जाता है तो वहाँ पे जो है ग्लाइमस्टार PM2 देते हैं या अगर आपका शुगर लेवल कम रहता है तो ग्लाइमस्टार PM1 दिया जाता है। लेकिन अगर आपको उससे रिस्पॉन्स मिल रहा है जब तक आप दवा खा रहे हैं और जैसे दवा खाना बंद कर देते हैं आपको रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाता है। तो एलोपैथ में क्या है, जब आपको आपका जो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को पड़ता है और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है और आपको इंसुलिन की स्टेज तक आप पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ कि जिनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपको एलोपैथ की भी दवा का प्रयोग करना है, उसके साथ में आयुर्वेद की दवा का प्रयोग करना है। तो आयुर्वेद में आपको क्या लेना है? आपको लेना है जामुन करेला जूस आपको सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिए। और उसके साथ में आपको लेना है मधुमनी चूर्ण भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा, तो इसको आप ले लीजिए, खाली पेट इसका प्रयोग करिए, इससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। और जो आप जो है एलोपैथ की दवाओं का प्रयोग कर रहे थे उनका प्रयोग करते रहिए और अब नियमित अपने ब्लड शुगर का चेकअप करवाते रहिए। आप चाहें तो ग्लूकोमीटर जो आता है मशीन आपको डिस्प्ले में दिख रही है, इसको आप परचेज कर लीजिए और इससे आप अपने शुगर के लेवल को चेक करते रहिए। तो जो है आपको आयुर्वेदिक दवा का भी प्रयोग करना है और उसके साथ-साथ में आपको एलोपैथ दवा का भी प्रयोग करना है। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोगों का शुगर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको दवा जो है दोनों टाइम खानी पड़ती है या फिर इंजेक्शन उनको दोनों टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस स्टेज तक ना पहुँचे, उससे पहले ही आप ये जो आयुर्वेदिक दवाएँ हम आपको बता रहे हैं, इसका आप प्रयोग करना अगर आप शुरू कर देते हैं, तो आपका शुगर लेवल धीरे-धीरे करके जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। बाकी जो आपको परहेज़ करना है, जो जनरली प लोग परहेज़ करते हैं, जैसे आपको आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, मीठा चीज़ नहीं खाना है, तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करते रहिए, इनको मत खाइए। और अगर आपके घर में करेला लगा है, तो करेले की सब्ज़ी खाइए और हो सके तो उसका जूस निकाल के उसको भी 1 ग्लास आप पी लीजिए। बाकी जामुन करेला जूस आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद लीजिए। आप सुबह में खाली पेट में उसको पी लीजिए, उसके साथ में हमने आपको बताया मधुमनी चूर्ण को भी आप खा लीजिए। जो एलोपैथ की दवाएँ खा रहे हैं, उसको भी आप खाते रहिए। अगर आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, तो उसको आप लगवाते रहिए और नियमित रूप से आप अपने ब्लड शुगर का चेकअप करवाते रहिए। तो जहाँ आपको रोज़ाना दवा खाने की ज़रूरत पड़ती थी, अगर आप मधुबनी चूर्ण, जामुन करेला जूस और करेले करेले की सब्ज़ी और करेले का जूस अगर आप पीना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो नियमित रूप से दोनों टाइम आपको दवा खाने की ज़रूरत पड़ती थी या फिर बहुत हाई लेवल की दवा खाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो अगर आप इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा जो है वो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका शुगर धीरे-धीरे करके कंट्रोल आने लगेगा। तो जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, तो आप सारी दवाओं को बंद कर दीजिए और आप जो है आयुर्वेदिक दवाएँ हमने आपको बताई उसका आप प्रयोग करिए। तो आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो हमारे कमेंट करके आप पूछ लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।